गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजीराव क्लासेज में आपका स्वागत है। जिसे हम पिछले 4-5 क्लासेज से आपको टेंसेज पढ़ा रहे थे और हमने तीनों टेंसेज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के बेसिक्स जो थे वो कवर कर लिए हैं, आपको बता दिया है। आशा है कि आपको समझ में भी आए होंगे और आपने कर भी लिए होंगे। आज आप देख रहे हैं कि बोर्ड के ऊपर नरेशन लिखा हुआ है। इसके बारे में हम थोड़ी सी आज आपको बताएंगे बेसिक चीज़ें और आगे 2-3 क्लासेस नरेशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि नरेशन जो बना है ये नरेट वर्ब से बना है। किससे बना है? नरेट वर्ब से, जिसका मतलब होता है कि वर्णन करना। माना कि किसी ने बात बताई है, उस बात को हम किसी को, दूसरे को, तीसरे को, किसी को भी हम बताते हैं, वो नरेशंस होती है। किसी की बताई हुई बात हम किसी दूसरे पर्सन्स को बताते हैं तो वो नरेशन होती है। नरेशन यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप ऑफ नरेशन हियर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये 2 इनके प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। और नरेशन के 2 पार्ट होते हैं। पार्ट कितने होते हैं? पार्ट होते हैं 2। पहला रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, ये 2 चीज़ें आपने समझ लेनी चाहिए। अब यहाँ पर 2 पार्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट कौन सा होता है? डायरेक्ट होता किसी की बात हम किसी को बता रहे हैं जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड हैं। अगर किसी ने कहा है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, या मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, खाना खाता हूँ, कुछ भी बात आपको बताता, किसी से मिलने की बात बताता है, तो उसके वो डायरेक्ट जो शब्द वो यूज़ करता है, वो ऐसे के ऐसे वर्ड जब हम किसी को बता रहे हैं तो वो होते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच उसकी कही हुई बात को, किसी की भी कही हुई बात को हम जब अपने शब्दों में किसी को बताते हैं, वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा, उसके बाद आगे की कहानी करेंगे। जैसे he said I write a letter to my brother, इन्वर्टेड कॉमास। एक बात और आपने ध्यान में रखनी है, रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो इन्वर्टेड कॉमास में बंद होती है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है रिपोर्टिंग वर्ब। राइट है। ये जो शब्द हैं ये किसी के कहे हुए हैं। किसी ने मेरे को कहा है कि मैं लेटर लिखता हूँ मेरे भाई को, अपने भाई को वो लेटर लिखता है, उसने मेरे को बताया। ये है डायरेक्ट स्पीच। जब इसको इनडायरेक्ट हम करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे कुछ चेंजेज होते हैं, पहले इसको चेंज कर देता हूँ, उसके बाद चर्चा करेंगे। ही टोल्ड दैट, या टोल्ड नहीं, जब हमारे पास एक बात और, अगर तो हमारे पास माना कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे के ऐसे रखेंगे। ही सेड दैट, कंजक्शन का यूज करेंगे हम। अब यहाँ चेंज क्या होते हैं? चेंज होते हैं कुछ से, जैसे प्रोनाउन चेंज होता है। प्रोनाउन किसका चेंज होता है? होता है रिपोर्टेड स्पीच का। वर्ब चेंज होती है, कौन सी चेंज होती है वर्ब? वो भी रिपोर्टेड स्पीच की। और कुछ एडवर्बियल चेंज भी होते हैं, जो बाद में हम आपको बताएंगे। अब ये तो चेंज हो गए रिपोर्टेड स्पीच में जो होते हैं, राइट। और कुछ चेंज यहाँ पर जैसे होते हैं, सेड है, यहाँ सेड को हम टोल्ड में, अगर तो अफर्मेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम टोल्ड में
चेंज करते हैं वो कब करते हैं, वो जब करते हैं हम जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया, अगर ये होता ही सेड टू मी, तो हम सेड को टोल्ड में बदलते कि उसने मुझे बताया। अब किसको ही सेड, उसने कहा, बताया नहीं बताया, तो उसने कहा आएगा यहाँ पर। ही सेड, उसने कहा, दैट जैसे फर्स्ट पर्सन है, जो प्रोनाउन चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पर भी फिर क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही। अब देखो यहाँ पर राइट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब क्या है, उसने जब बात कही थी, किसी ने भी, स्पीकर ने जब बात, जिसने बात बताई है, उसने जब कही थी तो उसने प्रेजेंट में कही थी। और आज मैं आपको बता रहा हूं, आज क्या हो गया, वो कही हुई बात पास्ट में हो गई। और यहाँ पर भी क्या है, पास्ट है कि उसने कहा, क्या कहा, ही रोट लेटर, ए लेटर टू, यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन, ये भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर। ओके, ये थोड़ा सा मैंने जो सेंटेंस लिखा था बेसिक्स बताने से पहले, बस आपको ये बताने के लिए लिखा था कि यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ पर चेंज क्या हो जाता है, टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। माना कि यहाँ पर पास्ट टेंस है, कब चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, वो टेंस जब चेंज होता है जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होता है। अदरवाइज अगर यहाँ पर हमें मिलता है प्रेजेंट, तो चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, बल्कि प्रोनाउन चेंज होगा, एडवर्बियल चेंज होंगे, राइट है। और अगर तो फ्यूचर मिलता है तो भी चेंज नहीं होगा, केवल जब हमारे पास यहाँ पास्ट टेंस होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। अब थोड़ा सा बेसिक्स जो चीज़ें हैं एक्सरसाइज करने से पहले वो देख लेते हैं। जैसा मैंने अभी बताया था, अगर रिपोर्टेड, द कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, इफ वी हैव पास्ट टेंस इन रिपोर्टिंग वर्ब, टेंस ऑफ, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये टेंस के अनुसार चेंज होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच के में टेंस होगा वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा उसके अनुसार। जैसे कैसे, जैसे इस तरीके से चेंज होगा, अगर तो रिपोर्टेड स्पीच में देखो चेंज कब होगा, जब पास्ट टेंस होगा रिपोर्टिंग वर्ब में। चेंज कैसे होगा, अगर तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज्ड इनटू किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, अगर यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट है, चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में।
ओके, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। ये कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर तो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है या थर्ड फॉर्म जो भी है वो है, तो टेंस चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का इस तरीके से, अदरवाइज तो चेंज नहीं होगा अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस नहीं है। ये कंडीशन है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चाहे तो आप लिख सकते हैं पॉज करके वीडियो को, राइट। उसके बाद जो प्रोनाउन चेंज होते हैं, जो प्रोनाउन चेंज होते हैं वो ऐसे होते हैं। अगर तो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसकी जगह पर, चाहे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, सब्जेक्ट कुछ भी है रिपोर्टिंग वर्ब में, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, वहाँ पर चेंज किसके अनुसार होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर तो है रिपोर्टेड स्पीच में तो वो चेंज होता है सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अगर तो सेकंड पर्सन है प्रोनाउन, कहाँ पर है प्रोनाउन? ये प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है कहीं पर, तो वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कहाँ पर है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ओके, ये है प्रोनाउन चेंज। आपने इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बाद में देखने में या याद करने में आसानी होगी। जो ये मैंने एक जो टेबल या कुछ भी बनाया है आपके सामने, वो देख लेने के लिए बाद में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में आप राइट कर सकते हैं। ये प्रोनाउन चेंज है। पहले आपको, जैसे कुछ लोगों को मैं क्लास में ही पढ़ा रहा था, जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें प्रोनाउन के बारे में भी नहीं पता है सर। जो प्रोनाउन की टेबल है, जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे होते हैं? आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड ये हो गए यू, यूअर, यू। और थर्ड पर्सन कौन से हो गए? ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, एंड इट, इट्स, इट। ओके, ये है थर्ड पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, ये है फर्स्ट पर्सन। जो ये ऊपर के हैं यहाँ के, तो ये चेंज होंगे, किसके अनुसार चेंज होंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये दोनों सब्जेक्ट के अनुसार, और ये जो तीनों हैं ये नो चेंज है, ये चेंज नहीं होंगे। राइट है? समझ में आया है? आपको समझ में आया गरिमा? हो गया? तो अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, तो उसको चेंज भी करेंगे और समझेंगे भी। पहले he says to me, I have completed my assignment। ओके, ये पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच, ये पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सॉरी।
और ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। यहाँ पर हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे मैंने पहले वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर तो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट टेंस है, किसके अलावा, दूसरा पास्ट के अलावा अगर तो टेंस यहाँ पर है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं करेंगे। आप देख भी रहे हैं। और दूसरी बात मैंने बताई थी, जैसे ही टेल्स मी, उसने मुझे बताया। सेज टू को हम टेल्स में चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है। और कंजक्शन हम करेंगे यूज दैट। अगर तो माना कि इंटरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच है, इंटरोगेटिव है, तो हम इफ और वेदर का यूज करेंगे, इफ और वेदर। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर तो रिपोर्टेड स्पीच किसी WH फैमिली के वर्ड से शुरू होती है, जैसे हु, वेयर, वाई, व्हेन, होम, इनसे शुरू होती है, तो कोई कंजक्शन यूज नहीं करेंगे। ये कंजक्शन का ही काम करेंगे जब डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, राइट। तो इसको चेंज कर देते हैं। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, माना कि ही, तो आई को किस में चेंज कर दिया, ही में, ही हैव। और यहाँ पर भी हमने टेंस देखना कौन सा है, हैव कहाँ पर लगती है, जैसे हमने टेंसेज की क्लास में पढ़ाया था, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं। अगर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन कब होगा, ये सवाल उठता है, क्या अब भी चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में, अब चेंज नहीं होगा। कब चेंज होता, जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस कौन सा होता, पास्ट। तो इसको टेंस को चेंज नहीं करेंगे, हम हैव को हैव ही रखेंगे, हैव को हैव नहीं रखेंगे। आप भी हाँ कर रहे हैं साथ में, आपको इतना तो होना चाहिए बेसिक्स, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में जब टेंस कर रहे थे आपको बताया था, अगर तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है हमारे पास सिंगुलर, तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, गरिमा बताएगी। गरिमा कौन सी करेंगे, भूल गए, सिर हिला रही है, याद नहीं रहा, 3 दिन पहले की क्लास है, हमने आपको बताया था अगर तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम हैज यूज करेंगे। ऐसे कैसे है, उठा लिया आपने कि आई है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो आई हैव यूज करते हैं हम फर्स्ट पर्सन के साथ। यहाँ पर सिंगुलर है थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज। ऐसे कि मैंने बोल दिया कि ऐसे कैसे रखना है, तो ऐसे कैसे रखेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, हमने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो जाहिर सी बात है, जब हम टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगेगी ही लगेगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस कोई भी है, मेन वर्ब हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है, माई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो वो भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो ये चेंज हो जाएगा हिज असाइनमेंट्स। ओके, समझ में आया गरिमा? यस यू, तुम अंतिम, तुम्हें समझ में आया है? बलवान तू भी हिला ले अपनी मुंडी, नहीं समझ में आया है तो फिर हिला। ओके चलो देखते हैं दोबारा, एक सेंटेंस और लिखते हैं हम, एक सेंटेंस अब और लिखते हैं। कितने मिनट की हो गई वीडियो, क्योंकि हमारे पास डाटा भी कम है, फिर अपलोड भी नहीं होएगी। 19 मिनट्स। ओके, एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बंद करेंगे फिर अगली वीडियो में, क्योंकि डाटा की कमी है ना, अपलोड नहीं होएगी, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। करते हैं, आई शेड
to him inverted commas you are not good student। ले, ये लिखा। अब देखोगे आप यहाँ पर यह है रिपोर्टिंग वर्ब, यह है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर सबसे पहले जब हम चेंज करने के लिए जाते हैं तो हमने टेंस देखना होता है। अब यहाँ पर टेंस है पास्ट, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आई टोल्ड हिम दैट कंजक्शन यूज किया। अब सवाल उठता है यहाँ पर क्या है, यू है। क्या है ये, यू है। यू माना कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और हमने आपको बताया था कि सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट है, तो ये चेंज हो जाएगा ही में। माना कि ये तो पॉजेसिव प्रोनाउन है, हिम तो नहीं आएगा, सब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव ही आएगा। सब्जेक्ट की जगह पर हम यूज करेंगे तो ही आ जाएगा, ही। अब आर है, प्रेजेंट में है, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। आर को हम ई वाज में चेंज कर देंगे, ही वाज नॉट गुड स्टूडेंट। ओके, नहीं ये नहीं लगेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया गरिमा। अब इसके आगे की बातें जो भी है, माना कि टेंस भी चेंज करेंगे और जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी करेंगे। कल की जो क्लास होगी, कल बाकी के जो एस्पेक्ट्स हैं इसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। और आशा है कि आज की जो क्लास में जो हमने बात बताई है, जो भी मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं इसके बारे में वो क्लियर हो गए होंगे। और एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं बाजीराव क्लासेस में जो वीडियोस आते हैं उनको देखने के लिए। और आपसे उम्मीद ये भी करता हूं कि अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें, अगर आपको लगता है कि हमारे जो पढ़ाने से आपका थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है, या चीज़ें समझ में आ रही है, पॉइंट समझ में आ रहा है, ग्रामर समझ में आ रही है, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि वीडियो को आगे शेयर करें। जो आपके साथ के साथी हैं जो बोर्ड क्लासेज में या नॉन बोर्ड क्लासेज में अब अपीयर होने जा रहे हैं, उनका भी फ़ायदा हो जाए और उनको भी चीज़ें समझ में आ जाए। और शेयर और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, और आप भी करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।